तपस्या तो मैं जरूर करूंगी, पर क्या मैं वो किसी और समय में नहीं कर सकती? जैसे सुबह या रात में। इस समय मेरे पति बाबू। कान्हा जी से बढ़कर है क्या तुम्हारे पति बाबू? तुम्हारी बहन को खुशियां कान्हा जी ने दी या तुम्हारे पति बाबू ने? तो उनकी तपस्या तुम्हें इसी समय करनी होगी, और ना पति, ना बहन, ना किसी और को इस तपस्या के बारे में बताओगी तुम। यूं समझ लो कि ये सिर्फ तुम्हारे और कान्हा जी के बीच का भेद है। ये सिर्फ वही जान सकता है जिसे कान्हा जी खुद चुनते हैं, वरना तपस्या पवित्र होकर बेकार हो जाएगी। समझ लो इस बात को। समझ गई मैं बृजवासी बाबू। मेरी मामी कहती थी कोई भी मन्नत मांगो तो पूरी होने से पहले किसी को बतानी नहीं चाहिए, वरना पूरी नहीं होती है वो। एकदम सही। ठीक है, कल इसी समय पे आ जाऊं? पर क्या कान्हा जी की पूजा प्रार्थना कर सकती हूँ मैं? कर लो, लेकिन कोई प्रश्न ना पूछना। क्या है कि उत्तर देने का शुभ समय पूरा हो गया है कान्हा जी का। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कान्हा जी, कि अपने पति बाबू से ही बात छिपानी होगी मुझे। एक वही तो है जो तय करने से कभी नहीं रोकते मुझे। हमेशा कहते हैं तर्क से फर्क मिटेगा। काश मैं बता पाती उन्हें मेरी संपूर्णा दीदी की समस्या, पर आप तो जानते हैं वचन दिया है संपूर्णा दीदी को, इसीलिए अपनी दीदी के लिए पति बाबू से सच छिपाना होगा मुझे, और भागना भी होगा ताकि घर पहुंच जाऊं पति बाबू के आने से पहले। अच्छा, निभाओ अपनी जिम्मेदारी। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो मिनी। बाय। रोनिता ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, जाकर देख लेता हूँ। ऐसा लगा जैसे पीछे कोई था। अनिरुद्ध बाबू, आपके दोस्त सलीम बाबू का लंदन से फोन है। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ सलीम बाबू।
बाबू मुशाय बदलाव लाने के लिए आप गए थे हिंदुस्तान, कुछ बदलाव लाया कि नहीं हमारे क्रांतिकारी बाबू ने? सलीम बाबू, सालों से जकड़ी हुई हैं परंपराओं और प्रथाओं की जंजीरें। अब उन्हें तोड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। ठीक है, पर तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? वो बटुए में जो चांद का टुकड़ा छुपा के घूमते थे जनाब आप, उसे जिंदगी में उतारा भी या नहीं? बैरिस्टर बाबू किसी के पति बाबू बने कि नहीं? ये मेरी पत्नी है। कुछ नहीं रखा इन बातों में। वरना तो जानती नहीं मैं, तो पता नहीं लगा सकती कि बटुक ने पति बाबू का दिया हुआ सारा काम किया कि नहीं, और कापी भी बंद पड़ी है। मतलब पक्का बटुक के बच्चे ने अपना वादा नहीं निभाया। तुम बैठो वहाँ, और जो बेरिस्ता बाबू ने काम दिया है मुझे, वो तुम करो। मैं यूं गई और यूं आई। क्या करूं मैं? बेरिस्ता बाबू आ गए तो? कौन देता? कर लिया होमवर्क? लाओ अपनी कॉपी लाओ। अरे वाह, अ आ ई सारी बूंदियां खाली हैं। मतलब पूरा होमवर्क कर दिया। लाओ तो दिखाओ। सारी बूंदी जरूर बट्टू खा गया होगा। बड़ा बदमाश है, कापी का काम भी नहीं किया और बूंदी भी खा गया। बौंदता सुनाई नहीं दे रहा? बौंदता आज नहीं बचेगी तो पति बाबू की डांट से। झूठ भी पकड़ा जाएगा तेरा। अपना दंड पाने के लिए तैयार हो जा। मैं तो कहती हूँ छड़ी खाने को पहले ही हाथ आगे कर दे अपना बौंदता। अरे एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4-4 बकरियां बनी है बाहर आंगन में। सच? मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि मेरे ही कान बज रहे हैं। पर किसकी है ये बकरियां? जा दीदी, अब खरीद ले 4 बकरियां और दे दे अपने सास ससुर जी को। फिर तो नहीं करेंगे ना दूर जमाई बाबू को तुझसे। वो आप लोग जैसा चाहते थे, दहेज की 4 बकरियां आई हैं ये सारे। बहू, बकरियां तो दिख रही हैं, पर तेरे माँ बाबा तो नहीं दिख रहे। जी, वो नहीं आए। तो फिर बकरियां कौन दे गया? कहीं चोरी तो नहीं की है ना तूने? नहीं, मतलब अचानक से 4 बकरियां आप ही बताओ। हाँ? हाँ, बकरियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। वही तो। अगर एक का 40-50 भी पकड़े हैं तो 200 से कम क्या होंगे क्या? चोरी नहीं की मैंने, चाहे तो कसम ले लीजिए मुझसे। तो क्या कहीं तुम रॉय चौधरियों से मांग के तो नहीं लाई ना? पक्का अनिरुद्ध बाबू से मांग लिया होगा। मैं उनकी नजरों में कितना भी गिर जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जमाई बाबू को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। आपके सम्मान का ख्याल मुझसे ज्यादा किससे होगा? आप तो ना कहिए ऐसा। अच्छा, तो अचानक से ये 4 बकरियां ऐसे प्रकट हो गई? मेरी शादी बचाने के लिए और वादा पूरा करने के लिए माँ बाबा ने दूर के चाचा के हाथों भिजवाई है। फसल काटने का समय है तो वो लोग नहीं आ पाए। क्षमा करना कान्हा जी, गृहस्थी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। अब तो आपको दहेज की बकरियां मिल गई है ना, अब तो इनके लिए दूसरी दुल्हन नहीं लाओगे। नहीं नहीं बहू, अब क्यों लाएंगे भला? अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है ना सुरमनी? मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से उन फक्कड़ों के पास इतने पैसे आ गए कि एक साथ 4 बकरियां भिजवा दी। सोचना तो ये चाहिए सुरमनी बहन कि बकरियों का दहेज देने का वादा किया था समधी जी और समधन जी ने, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। तो अब हमें भी बहू को पूरा प्यार और पूरा अधिकार देना चाहिए, और जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। हाँ सुरमनी, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बहू की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, जरूर कोई गंडगोल है। तेरा कितना भी धन्यवाद करूं मोंदिता, कम ही होगा। आज तेरी वजह से मेरी शादी बच गई।